हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की एक कहानी दो भाइयों की है। ये दो भाई कॉलेज के अंदर जाते हैं नए नए। दोनों की उम्र लगभग सेम ही है और ये कॉलेज में जाते हैं। 12th पास होती है इनकी, कॉलेज में जाते हैं। फर्स्ट ईयर अब इनका चल रहा होता है। घर से इतने कोई ज़्यादा रिच नहीं है, मध्यम वर्गीय लोग हैं। बट कभी कभी आपको ना कुछ ऐसी चीज़ें कॉलेज से जाते हुए या कॉलेज में या कहीं पे भी, जब भी आप किसी नई जगह जाते हो ना, आपको ऐसा कुछ डर बैठ जाता है आपके जहन में, या आप कुछ ऐसा देख लेते हो जिससे आपको वो जगह हॉन्टेड लगने लगती है। ऐसे ही इन दो भाइयों की कहानी है। ये दो भाई नए नए जाते हैं कॉलेज के अंदर। कुछ टाइम ये कॉलेज में अपना बिताते हैं। विद इन कुछ 6 महीने ये कॉलेज में इनका बहुत कुछ अच्छा चल रहा होता है। नए नए दोस्त बनते हैं इनके। ये नई नई जगह घूमने जाते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो खैर, मैं आपको इन दोनों के नाम तो बताने ही भूल गया। जो मतलब इन दोनों में सिर्फ कुछ 4 से 5 महीने का ही फर्क है। बड़े वाले का नाम है दीपक और छोटे वाले का नाम है रमेश। अब ये जो दीपक है, बड़ा वाला भाई इनको ना 6 महीने बाद एक कॉलेज में एक नई नई लड़की आती है। लड़की बहुत सुंदर है, एकदम गोरी चिट्टी और बहुत अच्छी दिखने में, सुंदर बहुत ज़्यादा। अब ना दीपक को इसके ऊपर प्यार आ जाता है कि भाई ये मुझे अच्छी लगती है, और अभी इससे बात करने के लिए भी जाते हैं। कॉलेज का हर लड़का उससे बात करने के लिए जाता है, बट वो सबको रिफ्यूज़ करके दीपक से अपनी दोस्ती आगे बढ़ाती है। 1 महीना बीत जाता है, 2 महीने बीत जाते हैं। जो उसका छोटा भाई होता है ना, वो उस लड़की को ना ज़्यादा पसंद नहीं करता। वो कहता है भाई ये जो लड़की है ना, इसका नाम प्रेरणा है। ये जो लड़की है ना, ये बहुत अजीब लगती है मुझे। ये कैसे कपड़े पहनती है, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनती है और अपने गले पे भी एक पट्टा सा बांध के रखती है। और मतलब अजीब नहीं लगता भाई तुमको कुछ? कहता है यार तेरा ये बस सोचना है, और ऐसा कुछ नहीं होता बाकी जो तू सोच रहा है। लड़की बहुत अच्छी है। तो जो दीपक है वो अपने भाई को कन्विंस करता है कि इसके फादर नहीं है, इसका एक छोटा भाई है जो अपाहिज है, जो मतलब पैरालाइज है, वो चल नहीं सकता। तो अब ना ये थोड़ा, जो छोटा भाई है ना, वो भी कहता है चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो ठीक ही होगा। इनका प्लान बनता है कहीं बाहर जाने का। दीपक, इसका छोटा भाई, प्रेरणा और एक इसकी फ्रेंड और होती है। ये एक जगह जाते हैं घूमने, और प्रेरणा की ना वहाँ पे जो गले पे ऐसे बैंड बांध के आती है, वो गलती से वो बैंड वहाँ से उतर जाता है और उसके यहाँ पे कट का निशान दिखता है गले पे। और जब वो अपने हाथ उसको बचाने के लिए ऐसे बचा रही होती है, तो उसका स्लीव थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। उसको उसके हाथों पे भी कट के निशान दिखते हैं। अब उसका छोटा भाई, जो पहले से ही उसके ऊपर शक करता था, अब वही इंसान उसके ऊपर और शक करने लग जाता है कि भाई ये लड़की ठीक नहीं है। मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूँ, ये लड़की, कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की के अंदर। अब वो प्रेरणा से बात करता है दीपक की क्या सीन है तुम्हारे, ये सब कैसे हो गया। अगले दिन दीपक जी का छोटा भाई बैठा होता है। दीपक उनके पास आते हैं और दीपक बोलता है कि भाई देख, मुझे उसने बताया सब कुछ, हर एक चीज़ बताई उसने मुझे, और उसने मुझे ये बताया कि उसका एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था पहले, जिसके कारण उसके हाथों पे, उसके गले पे ये सब निशान है। इससे बचने के लिए ही वो ये सब कुछ पहनती है। और लड़की बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है। तो यार ऐसे मत बोल दे, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे से शादी करे, और ये है वो है। अब लड़की 3 दिन कॉलेज नहीं आती है। 3 दिन लड़की कॉलेज नहीं आती है। देन वो 4th डे कॉलेज आती है। तो 3 दिन ना ये दीपक बहुत परेशान रहता है। उसे फ़ोन करने की कोशिश करता है, उसका फ़ोन नहीं लगता, स्विच ऑफ जाता है। जब वो 4थे दिन आती है तो वो पूछती है कि तुमने मुझे याद नहीं किया क्या? तुम्हारे को मेरी याद नहीं आई?
अब दीपक कहता है कि मैंने तुम्हें इतना कॉल किया, इतना मैसेज किया कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे कांटेक्ट करूं। होता क्या है, अब ये जो दो भाई है ना, अब इनको इसके बारे में भी थोड़ा अजीब सा लगने लग जाता है। अब रात के 11:30 बज रहे होते हैं, ठीक है, और ये फोन करती है दीपक को। रात के 11:30 बज रहे होते हैं, ये फ़ोन करती है दीपक को कि क्या तुम प्लीज़ मेरे घर आ सकते हो इस वक्त। तो घर का अपना लोकेशन भेजती है और उसका भाई कहता है भाई तुम कुछ पागल हो क्या, ये एकदम शहर के बाहर की लोकेशन है, वो भी जंगल के अंदर की भीड़ है, पूरा गांव छोटा मोटा, और हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। और समय देखो क्या हो रहा है, 11:30-12 बज रहे हैं और बारिश का समय है। अब ये जैसे तैसे इसका छोटा भाई अपने बड़े भाई को कन्विंस करता है, मतलब दीपक को इसका छोटा भाई कन्विंस करता है कि भाई हम नहीं जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, कितनी भी इमरजेंसी हो आज हम नहीं जाएंगे। वो उसको बोलता है सॉरी यार, मैं आज रात को नहीं आ पाऊंगा, बट सुबह मैं आता हूँ। इन तीनों के साथ एक चीज़ कॉमन थी, ये तीनों ना उस लड़की को थोड़ा अजीब मानने लग गए थे उस इंसिडेंट से, जब इसके गले पे और हाथ पे कट देखा था। ये लड़की इनको कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगने लग गई थी, बुरी लगने लग गई थी। पर अब ये लड़की ये प्लान बनाते हैं कि तुम तीनों मेरे घर आना और पार्टी है, फलाना ढमकाना है। अब क्या होता है दीपक और उसका छोटा भाई ये दोनों बाइक उठाते हैं अपने घर से और बोलते हैं कि हमें आते हुए रात हो जाएगी। ये 1.5 घंटे का सफ़र करके शहर से बाहर जाके उसके घर पे जाते हैं। घर देखते हैं कि बहुत जंगल से एरिया के अंदर एक घर है, टूटा फूटा सा, अजीब सा, काला सा घर, कोई पेंट नहीं करा रखा उसके ऊपर, और ऐसा कि अगर आप घर के अंदर जाओगे ना, सूर्य की कोई भी किरण उस घर के अंदर नहीं पहुंच रही। अब क्या होता है, ये दोनों भाई अंदर बैठते हैं तो इसकी मम्मी कहती है कि लड़के की, प्रेरणा के, कि बेटा लाइट तो गई हुई है अभी और लाइट तो कल आएगी। कहते हैं आंटी कोई बात नहीं, वैसे भी मौसम ठंडा ही है, बारिश का मौसम है, तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं कि हमें बहुत गर्मी लग रही है। ये दोनों को बैठाते हैं, चाय वाय देते हैं। तो इसका छोटा भाई जो होता है ना, वो सामने वाले बिस्तर पे लेटा हुआ होता है, चद्दर ओढ़ के, उसके दोनों पैर नहीं होते। और ये इसकी मम्मी से पूछते हैं कि क्या वो बच्चा ठीक है, क्या आपका भाई ठीक है कि नहीं, क्या हम उससे बात कर सकते हैं। तो कहते बेटा वो भी सो रहा है, वो भी आपसे बात नहीं कर सकता, थोड़ी देर में आपकी मैं उससे बात करा दूँगी जब वो उठ जाएगा, बाकी मैं खाना लगा रही हूँ। और तो प्रेरणा दीपक को लेके ना छत पे चली जाती है। उसका छोटा भाई वहीं बैठा होता है सोफे पे, फ़ोन चला रहा होता है नॉर्मली। अब ना उसको लेके, दीपक को लेके ये छत पे चली जाती है और जो प्रेरणा होती है ना, मतलब इसके ज़्यादा एकदम पास आने लगती है, इसको हक करने लगती है। अब इसी चीज़ के अंदर 2-2.5 घंटा छत पे ये लोग बिता देते हैं। अब ना ये ज़िद करता है नीचे जाने की, क्योंकि उसका भाई भी नीचे है। कहता है मैं अब चल रहा हूँ यार, बहुत लेट हो रहा है और शाम भी होने वाली है, शाम भी होने वाली है। कब आए थे ये लोग? ये लोग का जो टाइमिंग थी आने की 12:30 के बीच की थी। इसको लग रहा है कि सिर्फ मुझे ऊपर आए 15 से 20 मिनट हुए। 2.5 से 3 घंटा ये छत पे था उस लड़की के साथ। उस लड़की ने पूरे काले कपड़े पहन रखे थे, वो ज़्यादातर काले कपड़े पहनती, इसकी माँ ने काले कपड़े पहन रखे थे। इसका घर पूरा काला था, इसके घर में सूरज की रोशनी नहीं आ रही थी और इसके घर में लाइट भी नहीं थी कि भाई लाइट की रोशनी है, सिर्फ मोमबत्तियाँ इन्होंने अपने घर में लगा रखी थी। और ऐसा नहीं था कि इनके घर में लाइट नहीं थी कि गरीब लोग थे, ऐसा कुछ नहीं। बल्ब, ट्यूबलाइट सब था इनके घर में, फ्रिज सब कुछ था। अब ये जैसे तैसे नीचे जाता है और इसका भाई एक कमरे में बेहोश करके लेटा, इसकी मम्मी ने लेटा रखा होता है। उसके आसपास कुछ तंत्र मंत्र का सामान पड़ा हुआ होता है और वो एक उसको गोले के अंदर, जिसको हम पेंटागन कहते हैं, एक गोला होता है, इसके अंदर स्टार बना होता है। ये एक डेविल साइन होता है। डेविल को भुलाने का एक तरीका
या एक चिन्ह जिससे शैतान को बुलाया जाता है, उससे अपनी इच्छाएं पूछी जाती हैं और उसको अपनी इच्छाएं बताई जाती है। वो आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए आता है। अगर आप उसको कुछ ऐसी चीज़ दो या एक ऐसी आत्मा दो जो सही हो, अच्छी सोल। ये लड़का, इसका छोटा भाई, बहुत अच्छा इंसान था, बहुत ब्रेव आदमी था और हमेशा सच बोलता था, झूठ ज़्यादा नहीं बोलता था। अब एक तरफ इसका भाई लेटा हुआ है और एक तरफ इस लड़की का भाई लेटा हुआ है। लड़की का भाई जीवित नहीं है, मर चुका है इसका भाई, और उसको मरे हुए भी बहुत टाइम हो गया है। एक ऐसा लड़का चाहती थी कि इसकी आत्मा को उसकी आत्मा में डालने के लिए, ताकि मेरा भाई जिंदा हो जाए। शैतान को वो इस शरीर को देके अपने उस भाई को जीवित करना चाहती थी। इतने में उसका भाई आता है बड़ा और उसको उठाता है। कहते हैं उसकी जो माँ क्या उसको धक्का देने की कोशिश करती है, वो जो लड़की है प्रेरणा उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। इतने में वहाँ पे एक पानी का जग भरा हुआ रखा होता है। वो पानी का जग लेके ना एकदम अपने भाई के मुंह पर डाल देता है और उसको उठने के लिए कहता है। जैसे तैसे ही उस घर से बाहर निकल के भागने की कोशिश करते हैं। जब ये बाइक लेके निकल रहे होते हैं ना, एक पेड़ इनके सामने इनकी बाइक से कुछ दूर जाके गिर जाता है ताकि ये जा ना पाए। ये अपनी बाइक वहीं छोड़ते हैं, पेड़ से कूद के दूसरी तरफ रोड पे जाते हैं और वहां से जितना तेज हो सके भागते हैं उस घर को। जो इनकी एक फ्रेंड होती है ना, जिसको मैंने अभी आपको बताया था, वो उसकी फ्रेंड भी आती है, पहुंचने वाली होती है, इनको फ़ोन करती है दीपक को कि यार मैं पहुंचने वाली हूँ। उसके बारे में सब कुछ बताते हैं दीपक, उस लड़की के बारे में, प्रेरणा के बारे में, उस लड़की को कि वो लड़की ऐसी है वैसी है, तंत्र करती है और टोटका करती है, उसने मेरे भाई को मारने की कोशिश की, तुम मत आना यहाँ पे, तुम चली जगह से। वो लड़की आती है डर के मारे। इसका भाई को, जो इसका छोटा भाई होता है, मतलब ये घर तो आ जाता है, बट इसको ना अपने घर में आने के बाद ना कुछ ऐसी पैरानॉर्मल शक्तियाँ दिखने लगती हैं जिसका ये सामना बेचारा कर ही नहीं पाता। महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना ये उसी की तरह, उस लड़के की तरह बेड पे लेटा रहता है। कुछ खाता नहीं है, कुछ पीता नहीं है, सिर्फ जैसे तैसे इसको चम्मच से खिलाया जाता है। ये डॉक्टर भी इसको देखने आते हैं, बट डॉक्टर भी कहते हैं कि ये बच नहीं पाएगा, इसके सारे ऑर्गन्स बॉडी के खराब हो गए हैं। 3 महीने बाद दीपक के छोटे भाई की डेथ हो जाती है। अब दीपक ना इतना गुस्से में भर जाता है उस लड़की और उस माँ को ढूंढने के लिए, जो उसकी माँ होती है। वो उसके घर में वापस जाता है हथियार लेके, बट वो लड़की और उसकी माँ और उसका छोटा भाई तीनों ही उस घर को छोड़ के बहुत टाइम पहले जा चुके होते हैं। इस लड़की को बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत जगह देखा गया। ये लड़की जहां भी जाती थी उस कॉलेज से बहुत सारे लड़के गायब हो जाते थे। ये लड़की आपके कॉलेज में भी हो सकती है या आपके पास वाले कॉलेज में भी हो सकती है। इसका नाम इस स्टोरी में प्रेरणा बताया गया था मुझे, बट ये अपना नाम बदल के भी आपके कॉलेज में आ सकती है। अगर आपके कॉलेज में भी ऐसी कोई लड़की है जो फुल स्लीव्स तक के कपड़े पहनती है और अपने गले पे भी पट्टा लगाती है, तो भाइयों देख के रिलेशनशिप में आना, ऐसा ही नहीं कि चले गए। आज की स्टोरी थी इतनी ही, अगली स्टोरी में मिलते हैं हम लोग। और अब मैं सोच रहा हूँ कि नए नए हम चीज़ें और लेके आएँ इस चैनल के ऊपर। आपको कुछ टाइम के बाद इस चैनल पे नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर आपने भी ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो यार, 2 मिनट लगती है, 2 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड लगता है, सिर्फ बटन दबाना है। और इस सब्सक्राइब के बगल में एक और बटन है लाइक का, दबाओ। और भाई आप हमारी वीडियोस देखते हो पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और ऑल का बटन दबाना मत भूलो। इससे आपको मेरी नई नई स्टोरीज जल्दी जल्दी मिलेंगी। मिलते हैं अगली एक स्टोरी में, जब तक के लिए सुरक्षित रहें और सेफ रहें।